ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सावन मास की पूर्णिमा तिथि कब है। सावन मास की पूर्णिमा पर स्नान दान का विशेष महत्व होता है। तो स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा? अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं तो व्रत आपको किस दिन धारण करना है। और हाँ, पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी की जाती है। तो भगवान सत्यनारायण की कथा आपको कब करना है? सावन मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन कब है और रक्षाबंधन में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपको कब प्राप्त हो रहा है? भद्रा काल कब प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा? पूर्णिमा के दिन आपको स्नान दान कब और कैसे करना है? और कई भक्त हैं जो कि सावन मास का व्रत धारण करते हैं, पूरे सावन मास का व्रत करते हैं। तो उन्हें सावन मास के व्रत का उद्यापन कब करना है, संपूर्ण जानकारी श्रावणी पूर्णिमा से संबंधित आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। और पूर्णिमा व्रत का अगर आप धारण करते हैं तो कब आपको व्रत करना है। तो देखिए, सावन मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 27 अगस्त 2026 को सुबह 9:09 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 28 अगस्त को सुबह 9:49 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि अगर आप देखें तो 28 अगस्त को सूर्योदय कालीन पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन पूर्णिमा का हम व्रत धारण करते हैं चंद्रोदय कालीन तिथि के अनुसार। तो चंद्रोदय कालीन पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है 27 अगस्त 2026 को। इसीलिए 27 अगस्त को पूर्णिमा का व्रत हमें धारण करना है और दिन होगा गुरुवार। और स्नान दान के लिए पूर्णिमा सूर्योदय कालीन देखी जाती है। तो सूर्योदय कालीन पूर्णिमा 28 अगस्त को है। तो स्नान दान पूर्णिमा का 28 अगस्त को शुक्रवार के दिन किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की कथा करने से मनचाही कामनाएं पूर्ण होती है। तो हमारे सारे भक्त हैं जो कि कथा करते हैं, स्वयं से मतलब ब्राह्मण नहीं बुलाते हैं, स्वयं से भी कथा का पाठ करते हैं। तो उन्हें कब करना है? देखिए, दोनों दिन की पूर्णिमा मान्य है। आपको दोनों दिन में से किसी भी दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। ब्राह्मण को बुलाते हैं तो ब्राह्मण तो अपनी सुविधा के अनुसार अपना समय बता देते हैं, लेकिन स्वयं से करते हैं तो आप सुबह या शाम मतलब या तो सुबह कर लीजिए या फिर शाम को कर लीजिए। 27 अगस्त को भी आप कर सकते हैं, 28 अगस्त को भी आप कर सकते हैं। अपने समय को देखते हुए आप लोग कर लीजिएगा। 27 अगस्त को पूर्णिमा तिथि का व्रत है, तो इस दिन के शुभ मुहूर्त नोट कीजिए। सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:56 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:48 पर। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, तो सुबह 4 बजे से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय में आप स्नान करके विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक और गोधूली मुहूर्त है शाम को 6:48 से शाम को 7:51 तक और अमृत काल है दोपहर में 3:13 से शाम को 4:55 तक। पूर्णिमा में चंद्रमा का बहुत महत्व होता है। चंद्रमा के दर्शन करके पूजा करके ही व्रत खोला जाता है। तो शाम
को 6:27 पर मतलब 27 अगस्त को शाम को 6:27 पर चंद्रोदय काल है। लेकिन प्रत्येक शहर में चंद्रोदय काल का समय अलग होता है, तो ध्यान रखिएगा। आपके यहाँ जब चंद्रमा उदित होते हैं उनका दर्शन करके आप पूजा कर सकते हैं। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो राहु काल का समय है दोपहर में 1:59 से दोपहर 3:35 तक। तो इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अब बात करें चंद्र ग्रहण के बारे में। सावन में पूर्णिमा के दिन लगेगा चंद्र ग्रहण। कब से कब तक है देखिए, 28 अगस्त को ग्रहण लग रहा है और ग्रहण का प्रारंभ हो रहा है सुबह 8:04 से और इसका समापन होगा सुबह 11:22 पर। मतलब 4 से 8 से सुबह 11:22 तक यह ग्रहण का समय है और खंडग्रास यानी कि आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। और यह ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा देखिए, मुख्य रूप से यह जो ग्रहण है उत्तर और दक्षिण अमेरिका में, यूरोप और अफ्रीका में कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। मतलब भारत के समय के अनुसार अगर आप देखें तो सुबह ग्रहण लग रहा है और चंद्र ग्रहण रात्रि में लगता है। तो यह जहाँ पर रात्रि होगी मतलब जिन स्थानों पर इस समय में रात्रि होगी चंद्रमा दिखाई रहेगा वहाँ ग्रहण का प्रभाव देखा जा सकेगा। तो अगर आप भारत में हैं, किसी भी प्रकार का सूर्योदय काल या फिर ग्रहण इत्यादि कोई भी चीज़ मान्य नहीं है, भारत में बिल्कुल भी ग्रहण दिखाई नहीं देगा। तो अगर आप भारत में रहते हैं, किसी भी प्रकार का सूर्योदय या फिर ग्रहण को लेकर मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रखना है। हाँ, जिन स्थानों पर ग्रहण लग रहा है आप वहाँ पर हैं तो आपको ग्रहण के सभी नियम मानने पड़ेंगे। सूर्योदय काल भी मान्य हो गया और ग्रहण भी मान्य हो गया। रक्षाबंधन कब है? तो रक्षाबंधन मनाएंगे 28 अगस्त 2026 को, क्योंकि 27 अगस्त को पूर्णिमा है पूरे दिन। लेकिन इस दिन पूरे ही दिन भद्रा काल रहेगा, सुबह से लेकर रात्रि तक भद्रा है। 27 अगस्त को सुबह 9:08 से रात्रि में 9:32 तक भद्रा काल रहेगा। और भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती है, आप सभी जानते हैं। लेकिन 28 अगस्त को रक्षाबंधन का हम पर्व मनाएंगे। अब रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है? तो वैसे तो सूर्योदय कालीन पूर्णिमा है, पूरा ही दिन शुभ मुहूर्त है, पूर्णिमा ही मान्य होगी। लेकिन फिर भी एक जो बहुत विशेष मुहूर्त है सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक। और इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी आप राखी बांध सकते हैं। और 28 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:02 से दोपहर 1:05 तक। तो इस समय में आप राखी बांध सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। और जैसे कि कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कि देर से पहुंचते हैं, रास्ते में ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, तो ऐसे में अगर शुभ मुहूर्त में ना पहुंचे पाए तो कब बांधे राखी? तो राहु काल छोड़ दीजिएगा। 28 अगस्त को राहु काल का ध्यान रखना है आपको। अगर आप शुभ मुहूर्त में नहीं बांध पाते हैं तो इसके अलावा पूरा ही दिन शुभ है। राहु काल को छोड़कर कभी भी आप राखी बांध सकते हैं। और राहु काल का समय है सुबह 10:45 से दोपहर 12:22 तक। और जैसे कई भक्त हैं जो कि सावन मास का व्रत धारण करते हैं या फिर सावन में किसी प्रकार का विशेष नियम ले रखा है, जैसे कि मंदिर में दीपदान का, बेल वृक्ष के नीचे दीपदान करने का या फिर दान करने का, या किसी अपनी इच्छा के अनुसार बहुत सारे नियम लोग ले लेते हैं। तो आपको व्रत का या नियम का उद्यापन कब करना है? देखिए, जो भी हम व्रत धारण करते हैं, नियम लेते हैं, उसका उद्यापन हम करते हैं पूर्णिमा तिथि पर। और उद्यापन के लिए
सूर्योदय कालीन पूर्णिमा का ध्यान रखा जाता है। तो सूर्योदय कालीन श्रावण मास की पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है 28 अगस्त को, इसीलिए शुक्रवार के दिन 28 अगस्त को आपको अपने व्रत का और नियम का उद्यापन करना है। तो दोस्तों, यह है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।